ट्वेल्थ हो गया, 12वीं हो गई, बोले क्या करना है। क्या करना है? फार्मेसी करना है। डिप्लोमा हो गया, डिग्री हो गया, पीजी हो गया, पीएचडी भी कर रहे हैं। जॉब का कोई अता पता नहीं है, परेशान है। अब क्या करना है? देखो भैया, अभी कुछ किए हो फार्मेसी में तो जॉब तो कई सारे हैं। एमआरशिप कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर डाल सकते हैं, रिटेल डाल सकते हैं, होलसेलर डाल सकते हैं, लेक्चरशिप कर सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर सकते हैं, ड्रग एनालिस्ट की तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही सारी अपॉर्चुनिटीज है। पर अगर कभी मौका मिले जिंदगी में बड़ा बनने का, अगर कभी मौका मिले जिंदगी में बड़ा बनने का, तो उस पे जरूर हथौड़ा मारना चाहिए। ठीक है? फार्मेसी करते हैं, सीखते बहुत है, बहुत समझते हैं, आता कुछ नहीं। सीखते बहुत है, समझते बहुत है, पर आता कुछ नहीं। अगर आपको उसका यूटिलाइजेशन नहीं आ रहा है जिंदगी को बनाने के लिए, अपनी लाइफ बनाने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो ये सब करके उसका फायदा क्या? उसको सही जगह पे आप अटैच ही नहीं कर रहे। मैं बोलता हूँ फर्स्ट ईयर आपके हाथ में, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फाइनल ईयर है, तो हम जो है पढ़ाई के बजाय पढ़ाई के बजाय सबसे ज्यादा वक्त तो कई दूसरे कामों में ही व्यस्त रहते हैं। तो क्यों नहीं हम ज्यादा से ज्यादा वक्त पढ़ाई करते? हर वक्त क्यों नहीं पढ़ाई कर पाते? क्योंकि हमें जो है चीजें उतने अच्छे से मजा नहीं आता जितने अच्छे से हमें एक आधा कोई मूवी देखते हैं जिसमें उतना मजा आ जाता है, एकदम फ्रेश हो जाता है मूवी देख के इंसान। तो पूरी मूवी देखता है, पैसे देकर देखता है, मजा आ जाता है ना। उसमें गाने होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, परिस्थितियों का दर्शन होता है, अच्छा लगता है। पर उससे लाइफ तो नहीं बनने वाली अपनी। तो लाइफ बनाने के लिए पढ़ना है, पढ़ने में उतना मिर्च मसाला होना चाहिए, वो पसंद आना चाहिए मूवी के जैसा। तभी तो जाके वो चीजें समझ में आएगी, उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा और लाइफ भी बनेगी। तो लाइफ बनाने के लिए पढ़ना है। पढ़ना है, और पढ़ने के लिए कोई अच्छा अगर हो पढ़ाने वाला, जो फिल्मी जैसा इंटरेस्ट पढ़ने में लाता हो, चीजों को समझने में उतना इंटरेस्ट आता। दुनिया जो है नेचर के अनेक माहौल, मतलब अनबिलीवेबल चीजों से भरा हुआ है पूरी दुनिया, जिसको कभी देखा ही नहीं, जिसको कभी समझा ही नहीं। हर वक्त हर सेकंड अपने आसपास बहुत सारी चीजें घटित हो रही है जिनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। बहुत सारी है। हमारे शरीर के अंदर जो हलचल हो रही है उसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं है। हम जब पानी का एक घोट पीते हैं ना, बिल्कुल गले के अंदर जो मसल होती है वहां पे एकदम से बरोबर उसी मसल को हिलाते हैं। कितना पोटेंशियल है हमारे अंदर। पानी को पीना किसी ने सिखाया नहीं है, अपने अंदर की मूवमेंट है। हार्ट कैसे अपना 0.8 सेकंड में साइकिल चला रहा है, पूरा 0.8 सेकंड में आपका ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन हो रहा है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है। पूरा डीऑक्सीजेटेड ब्लड हार्ट के पास आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के पास जा रहा है। ये पूरी साइकिल 0.8 सेकंड में चल रहा है, और ये पूरा जिंदगी भर चल रहा है, जब से आप इस दुनिया में आए हो और जब तक इस दुनिया में हो तब तक ये चलेगा। 0.8 सेकंड का साइकिल आपका जिंदगी चला रहा है। शरीर का हर एक सेल शरीर का हर एक सेल और उसके अंदर चल रहा है ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कितने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है हमारे अंदर, कितने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है हमारे अंदर, है ना। सभी में जो है अपना अपना रिएक्शंस जो है काम कर रहा है, चल रहा है काम उसके बतौर। और उसको देखने का समय किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है इस समय। तो ये चीजें देखनी है, ये समझनी है, तभी तो जाके ये पूरा शरीर समझ में आएगा, तभी तो जाके अच्छे से पढ़ाई होगी। लेकिन समझाने वाला कोई नहीं है, और हम समझने के लिए उतने मैच्योर नहीं है।
दोस्त ने बोला चाय पीना है, घर से लेके वहां होटल तक जाने तक, वहां चाय पीने तक, वहां से वापस घर आने तक मेस में खाना टाइम हो जाता है, मेस में खाना खाने का टाइम हो जाता है, तो वहां पे जा से घर तक आने तक रात हो जाती है। फिर कोई बोला मूवी जाएंगे, तो मूवी के देख के आने के बाद में तो सोने का टाइम होता है, मूवी देखा तो सवेरे उठने में लेट होता है। तो इतना समय तो हमारे पास है और हम तो समय को बर्बाद कर रहे हैं, बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। तो आने वाली जो जिंदगी होगी वो किस तरीके से होगी, किस तरीके से होगी वो जिंदगी। अभी तो आप तो वक्त इतना दे रहे हो चाय पीने के लिए, इतना वक्त दे रहे हो खाना खाने के लिए, इतना वक्त है आपके पास कि आप मूवी देखने जा सकते हो, इतना वक्त है आपके पास कि आप देर नाइट में सो के सुबह लेट सुबह उठते हो, इतना वक्त है आपके पास। पर इस वक्त का सही इस्तेमाल कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो भैया कि हम जो है विद्यार्थी है, विद्यार्थी की तरह बर्ताव है कि नहीं है, कि कहीं और उलझे पड़े हैं। माँ बाप ने बहुत आशा से हमको पढ़ाने के लिए भेजा है, तो हमारा सही वक्त जो है पढ़ने के लिए जा रहा है। पहले के जमाने में गुरुकुल थे, 6 6 साल घर से दूर रहना पड़ता था, विद्यापीठ थे, फिर गुरुकुल, गुरुकुल के बाद में विद्यापीठ आए, वहां पे भी लोग पढ़ने भेजते थे अपने बच्चों को, वहां पे भी पढ़ाई चलती थी। अब कॉलेजेस आए, यहाँ पे भी पढ़ाई चल रही है, पर कहीं ना कहीं हमारा जो बहुत ज्यादा समय है गलत चीजों पे इस्तेमाल हो रहा है, गलत चीजों में बर्बाद हो रहा है। तो इससे लाइफ कैसे बनेगा? किसी का आशा, अपना डिजायर, अपनी आशाएं जो है, होप है लाइफ से कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की, वो कैसे पूरी होगी? आप बहुत कुछ कर सकते हो पर समझ में नहीं आ रहा है, चीजें समझ में नहीं आ रही है ना। बोलॉजी ऐसा है, एनाटॉमी वैसा है, बायोकेमिस्ट्री ऐसा है, माइक्रोबायोलॉजी वैसा है, जूरिस्प्रूडेंस ऐसा है, फार्मास्यूटिक्स ऐसा है, कॉग्नोसी वैसा है। उसको समझो, उसके निचोड़ को समझो, समझते जाओ, समझते जाओ, घुलते जाओ उसके अंदर, घुलते जाओ। समझेगा, कैसे नहीं समझेगा? आज नहीं समझेगा कल समझेगा, समझेगा जरूर। आप अपना जो स्ट्रगल है वो मत छोड़ना, समझ में जरूर आएगा। और नहीं समझता है तो हम जैसे लोग हैं आपको समझाने के लिए, हमारे जैसे लोगों के चैनल से आपको समझाने के लिए, ये आपके उद्धार के लिए है। तो आप यहाँ से चीजों को समझे, आगे बढ़े, अपनी जिंदगी को एक सही मुकाम दे, और मौका मिलने पर सही हथौड़ा मारे और अपनी जिंदगी के साथ में सही व्यवहार करे, सही फैसला करे, सही न्याय दे अपने आप को, अपनी जिंदगी को। वरना ऐसा ना हो कि मैं फार्मेसी करके पछता रहा हूँ, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना नहीं किया। बहुत अच्छा है ये, पछतावा करना छोड़ो, मेहनत करना सीखो। आपका हर एक वक्त जो है मेहनत के साथ गुजरना है, कुछ ना कुछ जरूर होगा। बहुत सी चीजें दुनिया को पता भी नहीं थी, आ रही है ना, आ रही है। कंट्रोल रिलीज टैबलेट आ रही है, कंट्रोल रिलीज ड्रग डोसेस फॉर्म आ रहे हैं, सस्टेन रिलीज डोसेस फॉर्म आ रहे हैं, माइक्रो एनकैप्सुलेशन तक चले गए लोग, वहां पे भी न्यूनो पार्टिकल्स के जैसे डोसेस फॉर्म आने लगे। करने के लिए बहुत है, करने के लिए बहुत है, लेकिन सिस्टम को समझने तक क्या करोगे? जब तक सिस्टम समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा, और जब तक प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा, क्या सॉल्व करना है वो समझ में नहीं आएगा। आप फार्मेसी में आए हो तो बॉडी का पूरा जो पुर्जा पुर्जा आपको पता होना चाहिए, क्या तकलीफ है लोगों की और उसे किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। कितने सारे ड्रग्स है और कितने महंगे हैं, क्या आप भी कोई ढूंढ सकते हो? आप भी कोई सर्च कर सकते हो? आपके अंदर वो पोटेंशियल है। कोई बड़ी लाइब्रेरी नहीं चाहिए, कोई बड़ा लेबोरेटरी नहीं चाहिए, कोई सिखाने वाला नहीं चाहिए। आपके अंदर इस नेचर ने एक दिमाग रखा है। ये शरीर सिर्फ ढांचा नहीं बना है, आपके शरीर में एक दिमाग है और उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड है। बस ये दोनों का इस्तेमाल करके आप कुछ भी कर सकते हो। इस दुनिया को आपसे आशा है कि आप इस दुनिया के लिए कुछ कर जाओगे। तो अपने आप को छोटा मत समझना, आप बहुत बड़े हो। ये दुनिया में ठोस कुछ भी नहीं है,
सब कुछ जो है छोटे से छोटे से छोटे से छोटे से छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। आप काटते जाओ, किसी भी वस्तु को काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, आखिरी में क्या बचेगा? एटम। एटम के अंदर भी जाके देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, सिर्फ घूम रहे हैं, और उसके भी बहुत भीतर जाओगे तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बैठे हुए, उसके अंदर भी जाते हो तो मेसॉन्स है, और भी कई सारे पार्टिकल्स उसके अंदर होंगे जो इस दुनिया को पता भी नहीं होंगे। तो ठोस ऐसा कुछ नहीं है, सब जो है छोटी छोटी चीजों से बना हुआ है। तो आप भी कोई छोटी छोटी चीज से बने हो तो खुद को छोटा ना समझना, क्योंकि बड़ी चीजें जो होती है माइक्रो लेवल से ही स्टार्ट होती है। मैक्रो जो है सब माइक्रो से चल रहा है। कोई आदमी बीमार गिरता है तो वो एक बैक्टीरिया से नहीं होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया, छोटी 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 बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है जो उसके शरीर को बीमार बना सकती है। वायरस तो दिखते भी नहीं है, बिल्कुल छोटे 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 छोटे। वो बेचारे तो जानते भी नहीं है कि उनकी वजह से आपका शरीर बीमार हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है। वो बेचारे तो बस जिंदा रहने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनको भी तो जिंदा रहना है। आप जैसे जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ करना चाहते हो, तो वो लोग भी तो सिर्फ जीने के लिए आए हैं। अब उनको ये नहीं पता कि वो आपके फेफड़े में है कि दिल में है कि स्टमक में है कि किडनी में है कि इन्फेक्शन फैला रहे हैं। तो अगर आप उनकी लेवल पे जाके देखोगे तो वो उनकी कॉलोनी है, वो भी हंसते खेलते हुए बढ़ना चाहते हैं, जितना कुछ समझ उनके अंदर है कि बस यहाँ से रिप्लिकेट होते रहना है, होते रहना है, होते रहना है। नेचर ने दिया हुआ पावर है उनके पास, बस वो खुद तो चाहते नहीं है कि वो आपको तकलीफ दे। इतना माइक्रो लेवल जो है हमारे समझ के बहुत दूर है। हम कहाँ है, खुद की अगर सिचुएशन भी देखोगे कि हम कहाँ है, तो आप पाओगे कि आप चींटी से भी छोटे हो, बैक्टीरिया से भी छोटे हो। क्योंकि ये दुनिया में एक सूरज नहीं है जो आप रोज सवेरे देखते हो और शाम को ढलते हुए देखते हो। कई सूरज है इस पूरे आकाश गंगा के, और आकाश गंगा के बाहर भी कई सारी आकाश गंगा है। एक आकाश गंगा में कितने सारे सूरज, और उसके बाहर भी कई सारी आकाश गंगा है, उसमें भी कई सारे सूरज। और इस एक सूर्य मंडल में हमारा एक ग्रह है पृथ्वी, और उसमें भी हम कितने छोटे हैं। कई सारे देश, कई सारे देशों में हमारा एक देश, कई सारे राज्य, कई सारे राज्यों में हमारा एक राज्य, कई सारे जिले उसमें एक हमारा जिला, और कई सारे तालुके उसमें हमारा एक तालुका, कई सारे गांव उसमें मेरा एक गांव, कई सारे गलियां उसमें मेरी एक गलिया, कई सारे घर उसमें मेरा एक घर, और घर में भी कई सारे रूम है और उसमें मेरा एक रूम। उस रूम में भी कई सी मोटी जगह है और उसमें भी मेरी छोटी सी जगह जहां पे मैं बैठा हूँ। कितना छोटा अस्तित्व है, पर ये अंश है, इसमें वो सब कुछ है जिससे ये दुनिया बनी हुई है। ये दुनिया में कुछ भी हो सकता है, तो आप भी कुछ भी कर सकते हो। बस लक्ष्य सही होना चाहिए, लक्ष्य की तरफ ही आपका जो है डायरेक्शन, बढ़ने का डायरेक्शन बोलते हैं ना। आप अगर भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते, थोड़ी हलचल तो दिखाओ कि तुम जिंदा हो, कि तुम हो इस दुनिया में। इतना सा तो करो। एक बार जंगल में आग लग जाती है और पूरे जो जानवर होते हैं बड़े बड़े, हाथी, शेर, सियार, भेड़िया, सब देखते रहते हैं कि आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, डर जाते हैं। बस एक चिड़िया होती है जो उड़ उड़ के जाके अपने मुंह में पानी के छींटे लाके उस आग के ऊपर डालती है, एक चिड़िया। सारे जानवर उसे देख के बोलते हैं क्या मतलब होगा इसका, क्या मतलब होगा, तू एक बूंद बूंद पानी उस आग पे डालेगी, आग तो बुझेगी नहीं, क्या मतलब है? चिड़िया का जवाब सुनोगे आप हैरान रह जाओगे। वो बोलेगी बूंद बूंद पानी डाल रही हूँ, आग तो बुझेगी नहीं, जानती हूं मैं, आग नहीं बुझेगी। लेकिन जब सर्वे होगा, जब काउंट डाउन होगा, जब इसको गिना जाएगा, देखा जाएगा कि कौन आग को देखने वाले में थे और कौन आग को बुझाने वाले में थे, तो मेरा नाम जो है आग बुझाने वालों के लिस्ट में आएगा। तो जिंदा रहते कुछ ऐसा कर जाओ, कुछ ऐसा कर जाओ
जिससे आपको सुकून मिले। आप विद्यार्थी हो तो बस पढ़ाई करने का आपका काम है। अपने आप को साबित करने की कोशिश मत करना कहीं पे भी कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। बस जिस लेवल पे हो वो काम सटीकता से चलते रहना चाहिए। आएगा, तुम्हारा भी नाम आएगा। बस आपका जो लक्ष्य है ना उसी की तरफ आपको जाना है। आप अगर चाय पी के एक एक घंटा बर्बाद कर रहे हो, आप अगर मेस में जाके फिर पढ़ाई करने की बजाय और कहीं मूवी देखने जा रहे हो, आप अगर वक्त को यूं ही जाया कर रहे हो, तो ये हमारी गलती है। हम इसे समझते हैं, हमें कोई समझाने वाला नहीं चाहिए। हमारे पास बुद्धि है, मैंने पहले ही बोला, आपके पास एक दिमाग दिया हुआ है। आप इसे पहले तो मोटी-मोटी चीज़ों को समझेंगे ना, तो छोटी-छोटी चीज़ें भी समझ में आएगी, और जब छोटी-छोटी चीज़ें भी समझ में आएगी ना, तो ये फार्मेसी भी समझ में आएगी। बहुत सुकून है इसमें, बहुत नॉलेज है इसमें। खुद को एक अच्छी लेवल पे पाओगे, खुद को एक सुकून की लेवल पे पाओगे, वरना कहाँ गए थे तो पता नहीं, क्या लाए तो पता नहीं, ऐसे कह के मत जाना। इस दुनिया से बाहर मत जाना ऐसे करके। कुछ करके जाओ, कुछ समझ के जाओ। यहाँ जो कुदरत है उसके हर एक बूंद बूंद में जो है ना सागर बना हुआ है। उस बूंद को देखो तो सही, उस बूंद को समझो तो सही। आपको सागर ना दिखाई दे तो बोलना। सागर की उठती भाप में आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। इस उठती भाप से बनने वाले बादल से बहुत नॉलेज मिलेगा। उस बनते बादल को लग छूने वाली हवा से बहुत ज्ञान मिलेगा। उसको लगने वाली गर्म जो भाप है सूरज की, उससे आपको बहुत नॉलेज। उससे गिरने वाली बारिश से भी बहुत नॉलेज मिलेगा। हर तरफ ज्ञान बट रहा है, हर तरफ ज्ञान बट रहा है। आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास, हर जगह ज्ञान है। और इसी को साइंस के नाम के अंदर जो है पूरा जो है नॉलेज किताबों में दिया हुआ है। उसको क्यों डर रहे हो? जो आपके आसपास है वही आपकी किताबों में है। जो किताबों में है वो आसपास की चीजों को देखते हुए ही तो लिखा हुआ है। हर चीज, हर चीज हमारे आसपास है। ढूंढो, समझो, और एक सही विद्यार्थी की लाइफ को जियो। तभी जाकर के आपको कहीं ना कहीं सुकून का आभास होगा, कहीं ना कहीं अच्छे इंसान का आभास होगा। और बस यही तो है, यही तो है, यही तो है।